अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम्स। हमने सर्कल और सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस बताना है। तो अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी। सर्कल जो है वो क्या है, वो मूविंग पॉइंट, ये देखिए मूविंग पॉइंट, ये पॉइंट्स है ना, ये असल में छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो वो कह रहा है कि जो सर्कल है वो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन द प्लेन। ये किसी प्लेन में ये पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स मूविंग पॉइंट है। देखिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये हमें लगता है कि ये एक लाइन है, ये असल में पॉइंट हैं जो छोटे पॉइंट्स हैं और ये मूविंग पॉइंट्स हैं, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट्स हैं। विच इज़ ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सम फिक्स पॉइंट। ओ जो है ये सेंटर है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं मूविंग पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट यानी कि ओ सेंटर से ये सारे सेम फासले पे हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला रेडियस है और वो सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला रेडियस है और सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला रेडियस है और सेम है। यानी सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक आप कोई भी फासला ले लो तो वो रेडियस होता है, और रेडियस सेम सर्कल के एक जैसे रेडियस होते हैं, सेम रेडियस होते हैं। तो आगे लिखा हुआ है द फिक्स पॉइंट ओ इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। ये जो पॉइंट ओ है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो सेंटर पे लाई कर रहा है, जिसको ओ कहते हैं, सेंटर कहते हैं। द फिक्स पॉइंट ओ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। द कांस्टेंट डिस्टेंस ओ पी, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ओ पी यानी ओ से लेके पी तक, इज द रेडियस, ये रेडियस है, वेयर एज द बाउंड्री traced by moving point P is called circumference of a circle। ये बात क्या है कि वो कह रहा है दी कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, देखिए ओ से लेके पी तक, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, यानी वेरी नहीं कर रहा, सेम डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक, ओ से लेके टी तक, ये सारे रेडियस हैं और सेम डिस्टेंस होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। तो वो कह रहा है द कांस्टेंट डिस्टेंस ओ पी इज इट्स रेडियस, वेयर एज द बाउंड्री ट्रेस। अब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना, कभी आपने मैच देखा है, तो मैच जब हो रहा होता है तो आखिर में एक लाइन बिछी हुई होती है जिसको हम कहते हैं बाउंड्री। बॉल ने बाउंड्री क्रॉस कर ली, तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट पी, जो मूविंग पॉइंट हैं पी, इनमें से ये जो हमारे पास बाउंड्री मिलती है ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट पी इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अब इस सर्कल को, यानी ये जो ये मुड़ रहा है, ये जो पूरी बाउंड्री मिलती है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कल कहते हैं का इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। सर्कल क्या है, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन द प्लेन है, और सर्कमफ्रेंस, ये जो हमें बाउंड्री मिलती है, वो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है। सेकेंड क्वेश्चन है कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ए के बी। अब देखें कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ऐसी एक लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच तो करे लेकिन सेंटर में से गुजर के ना जाए। तो ए से लेके बी तक क्या है, क्योंकि ये सेंटर में से गुजर के नहीं जा रही लेकिन सर्कल के दो पॉइंट को टच किया है, तो इसको बोलेंगे कॉर्ड। और ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे और सेंटर में से गुजर के जाए, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। तो वही कह रहे हैं अकॉर्ड ए के बी ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो सर्कमफ्रेंस है, उसके किसी दो पॉइंट्स को अगर वो ज्वाइन करे तो वो क्या होगा, वो कॉर्ड होगा। वेयर एज डायमीटर पी ओ क्यू जो है वो डायमीटर है, इज द कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो सर्कल के सेंटर में से गुजर के जा रही है। डायमीटर भी कॉर्ड है और ये कॉर्ड भी कॉर्ड है। डायमीटर बस ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर में से गुजर के जाए, तो उसको डायमीटर बोलते हैं। तो थर्ड पार्ट है अ कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड मैंने अभी बताया है कि ए से लेके बी तक जो है वो कॉर्ड है, ए सी और बी, इसको क्या कहेंगे, इसको आर्क कहेंगे। एन आर्क ए सी बी ऑफ अ सर्कल इज एनी पोजीशन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की कोई सी पोजीशन, आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले सकते हो, ये भी आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले सकते हो, ये आर्क है। तो यहाँ उसने बुक में ए से लेके बी तक ले लिया, तो ये आर्क है। तो आर्क क्या होता है, एनी पोर्शन, मतलब कोई पोर्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का कोई भी आप पोर्शन ले लो तो वो हमारे पास आर्क होती है। अकॉर्ड ए के बी क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे
किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। सर्कल के ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री है, उसमें से किसी दो पॉइंट को टच करती है एक स्ट्रेट लाइन, बस शर्त यह है कि वो सेंटर में से गुजर के ना जाए। सेंटर से गुजरेगी तो डायमीटर, और सेंटर में से नहीं गुजरेगी तो वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास कॉर्ड होगी। उसके बाद है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। इन द अबव फिगर स्मॉलर आर्क ACB, देखें ACB क्या है, वो हमारे पास माइनर आर्क है। देख के पता चल रहा है कि ACB छोटी आर्क है, माइनर आर्क है। और ADB देखें ये एक हमने कॉर्ड दरमियान में लगा दी, तो उस कॉर्ड से हमने एक आर्क लिए, यानी कि A से लेके C और B, तो ये हमारे पास छोटी आर्क है, तो ये हमारे पास माइनर आर्क होगी। और जो दूसरी हमारे पास आर्क बनेगी यानी AADB बड़े वाली आर्क, उसको कहेंगे मेजर आर्क। तो ADB इज़ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। तो फिफ्थ पार्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर क्या होता है, जो सर्कल के अंदर होता है। एक्सटीरियर क्या होता है, जो सर्कल के बाहर होता है। यानी द इंटीरियर एरिया आर पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर भी कुछ होगा, या सर्कल पे यानी सर्कल की जो बाउंड्री है उस पे भी अगर कुछ होगा तो वो हमारे पास इंटीरियर होगा, यानी कि अंदर वाला हिस्सा होगा। एंड एक्सटर्नल पार्ट और एरिया ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर। तो सर्कल के बाहर जो भी पॉइंट होगा तो वो हमारे पास एक्सटीरियर होगा। इंटीरियर जो सर्कल के अंदर भी होगा, और सर्कल के ऊपर भी कोई पॉइंट होगा तो वो हमारा सर्कल का इंटीरियर होगा। उसके बाद सिक्स पार्ट है सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है और सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। जो कॉर्ड बनाता है वो सेगमेंट बनाता है, और दो रेडियस जो बनाते हैं वो सेक्टर बनाते हैं। तो यही बात लिखी हुई है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द सेंटर in the plane figure bounded by two radii and the arc interrupted between them। जो हमारे पास सेक्टर होता है वो एक आर्क और दो रेडियस मिलके बनाते हैं। Any pair of radii divided a circle into two sector। A segment is the portion of a circle bounded by an arc and corresponding chord। Any chord divides the circle into two segments। कोई भी chord जो सर्कल है उसको डिवाइड करते हैं दो सेगमेंट में, एक ये वाला सेगमेंट और एक ये सेगमेंट। जो ये वाला सेगमेंट होगा वो माइनर एक्स सेगमेंट होगा, और ये वाला जो सेगमेंट होगा वो मेजर सेगमेंट होगा। यानी जो कॉर्ड बनाता है वो सेगमेंट बनाता है, और दो रेडियस और एक आर्क मिलके जो बनाते हैं वो सेक्टर बनाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।